कैंपस में एक तू ही गुरुद्वारा द्वारा विश्व महिला दिवस पर मातृशक्ति को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का विवरण। एक तू ही जय गुरुदेव स्वामी श्री अरुणानंद महाराज साहिब द्वारा एक तू ही अवार्ड से मातृशक्ति को सम्मानित किया गया। सभी महिलाओं को चंदन की माला, कलम और सम्मान पत्र दिए गए। एक तू ही जय गुरुदेव की मैनेजिंग डायरेक्टर जिज्ञासा चौहान शिंदे ने धर्म और कलम के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि देश की हर महिला कलम और धर्म को समझ ले तो देश की उन्नति और भाईचारे में वृद्धि होगी। एक तू ही गुरुद्वारे के अध्यक्ष बाल योगी मौनी श्री यशवर्धन महाराज साहिब और सचिव मां साध्वी श्री अनंता देवी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी, पूर्व राज्य मंत्री दिलीप राजपाल, राजेश करोसिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा, सर्वधर्म अध्यक्ष मंजूर बेग, सम्मानित महिलाएं एसीपी रुबीना मिजवानी, वंचना सिंह परिहार, महिला बाल विकास इंस्पेक्टर दुर्गा सूर्यवंशी, रूपाली जैन, एनजीओ नीलम शर्मा, खेल अधिकारी उमा पुरोहित, ब्यूटी पार्लर आशा बहन, ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर सुजन, सिस्टर सरोजनी, ज्योतिष पूनम वाजपेयी, सहायक अध्यापक ज्योति शिंदे, पत्रकार साधना शिखावत, सफाई मित्र इंदिरा आदिवाल, पत्रकार सीमा खान, मीडिया रिपोर्टर खुशबू श्रीवास्तव। कार्यक्रम में आए हुए सभी मुख्य अतिथियों को शाल व माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। एक तू ही जय गुरुदेव आज महिला दिवस के अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली उन महिलाओं को सम्मानित किया गया है जिन्होंने दूसरों को प्रेरणा दी है। समय वो आ गया है कि हमारी महिलाएं भाइयों के साथ तरफ से कदम मिलाकर समाज सेवा में अन्य क्षेत्रों में चाहे सामाजिक चाहे संस्कृति हो, धर्म हो या कई व्यवसाय व्यापार में हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देना है जिनको आज सम्मानित किया गया है। उन प्रेरणा से दूसरी महिलाएं भी आगे बढ़ी। मेरा समाज से ये निवेदन है कि हम ऐसा वातावरण बनाएं महिलाएं और आगे आकर समाज की देश की सेवा करें, क्योंकि 50% महिलाएं हैं। जब तक उनके विकास नहीं होगा तब तक हम ये कहेंगे कि समाज और देश का विकास होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है सबसे ज्ञानसम ऐसा वातावरण तैयार करें कि उनको और मौका मिले। रोल महिला दिवस पर आपको अवार्ड मिला है, तो मतलब किस विषय पर आपको अवार्ड मिला? सबसे पहले तो मैं एक तो ही संस्था का बहुत ही आभार करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने सभी सशक्त महिलाओं में मुझे भी शामिल किया। मैं यहाँ पर एक इंदौर में एस्ट्रोलॉजर की तरह काम कर रही हूँ और मेरा जो उद्देश्य है वो इस तरह से है, जो लड़कों के फादर नहीं है, जो महिलाएं विडो हैं, उनके लिए मैं काम करती हूँ, मार्गदर्शन करती हूँ। कई बार क्या होता है कि मार्गदर्शन के नाम पर महिलाओं को भटका दिया जाता है, जिससे वो कई शोषण का शिकार होती है। तो शोषण का शिकार वो ना हो, उसके लिए उन्हें सही रास्ता दिखाया जाता है। और बाकी जो परिवार में पीड़िताएँ हैं उन कई तरह से मतलब ऐसा गाइडेंस दिया जाए कि परिवार तोड़ने के काम हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना रहता है कि परिस्थिति कोई भी हो उसके साथ थोड़ा सा अगर सब्र के चला जाए तो सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से मैं टैरो कार्ड रीडिंग, हाथ देखने के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, कलर थेरेपी के माध्यम से, रेकी, हीलिंग, कैंडल थेरेपी, वाटर रिचार्जिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आवाज़ के थ्रू पता चल जाती है जब टेलीफोनिकली हम बात करते हैं। तो इन सभी विधाओं से मैं लोगों की समस्याओं को सुनती हूँ, समझती हूँ और उनका समाधान देती हूँ। मुझे इस काबिल समझा गुरु जी ने और मुझे यहाँ सम्मानित किया, इसके मैं बहुत आभारी हूँ गुरु जी की। और इनके सानिध्य में इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे और आपका प्यार मिलता रहे। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेंद्र नगर से पूनम वाजपेयी। धन्यवाद। महिला दिवस पर सम्मानित किया इस प्रोफेशन से मैं काफ़ी कुछ करती हूँ, बट मैं फ़िलहाल है मेरा न्यूमरोलॉजिस्ट। प्लैनेट्स जो है काफ़ी सारे मौजूद हैं, मोस्टली हम लोग प्लैनेट्स पढ़ाते हैं। और प्लैनेट्स में क्योंकि अगर हम बात करें तो हर किसी को कभी ना कभी तकलीफ आती है। और न्यूमरोलॉजी में जो है मोस्टली हम डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और जो नेम होता है ना उसकी करेक्शन पे वर्क करते हैं।
बिकॉज आजकल किसी के पास भी समय नहीं है कि वो रोज़ पूजा पाठ करे। अगर हम बोलेंगे सूर्य को मजबूत करना, चढ़ाइए सूर्य को जल, बोलेगा हम तो उठेंगे 8 बजे, हम उठेंगे 10 बजे, हम नहीं उठ सकते जल्दी। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए पर्टिकुलर टाइम आपको 6 बजे से पहले उठना है, स्नान करना है, सोचना, उसके बाद पॉसिबल है। तो उन सब चीज़ों को आज की जनरेशन के लिए मॉडिफाई करने के लिए न्यूमरोलॉजी जो है वो वर्क करती है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको अगर पढ़ाई की काफ़ी दिक्कत है, आजकल मोस्टली जो दिक्कतें हैं सिर्फ 3-4 होती है। पहले लव प्रॉब्लम रहेगी, मनी प्रॉब्लम रहेगी, फैमिली प्रॉब्लम रहेगी, स्टेबिलिटी का। इसके अलावा मुझे नहीं लगता हेल्थ के अलावा कोई और इशू आते हैं। यही हमें मेजर इशूज़ हैं और इन्हीं पर वर्क किया जाता है। और न्यूमरोलॉजी में भी हम इन्हीं प्लैनेट्स पे किस तरह से करते हैं उस पर। अब इसके अंदर हमें अगर लगता है कि डेट ऑफ बर्थ को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करके उसको स्क्रूटनाइज करके फिर उस पर जो है वर्क करें कि किस प्लैनेट को वर्क करना है बेसिक। और इसमें जो नंबर है, मोबाइल नंबर्स, हर कोई यूज़ करता है आजकल। मुझे लगता है कोई भी ऐसा इंसान रहेगा जो बिना मोबाइल फ़ोन के काम करे, और कई एक नहीं 4 मोबाइल फ़ोन भी काम पे यूज़ करते हैं। तो हर एक नंबर की एक पावर होती है, हर एक नंबर में एक प्लैनेट है। बेसिकली जो फर्स्ट नंबर है वो सूर्य का होता है, दूसरा जो है चंद्र का होता है, थर्ड जो हमारे बुध को दिया गया है, चौथा जो है राहु, जिससे एक्चुअली बहुत रहते हैं बट अभी वो चल रहा है, बट चल राहु है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, हम फोन यूज़ कर रहे हैं, कैमरा से, टेलीविजन में, एवरीथिंग इज राहु। फिफ्थ हमारा बुध है, मर्करी, जो कि हमारी वाणी कम्युनिकेशन। सिक्स्थ हमारा जो है शुक्र, और मुझे नहीं लगता आजकल कोई भी बिना शुक्र के रहना चाहता है, लग्जरी है। हर किसी को पैसा चाहिए और हर किसी को सलाह दिखता है। सातवां जो है हमारा बहुत ही शांतशील केतु है, क्योंकि डिटैचमेंट देता है। बट जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, डिटैचमेंट जो है आपको खुद से मिलाता है। आप दुनिया से जब तक अपने परिवारों से, उन बंधनों से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, आप मुझे नहीं लगता कि इस परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो मोह आपको रहेगा। आपको लगा है कि आपको मुझे आज के जाना है घूमने, पर कहीं ना कहीं आपके मन में अरे यार मेरे बच्चे घर पर लेकिन कुछ ना हो जाए, मेरी बीवी घर पर है, मेरी गर्लफ्रेंड है कि उसके किसी और के दोपहर ना हो जाए, कई सारे थॉट्स आते हैं मन में, और ये प्रैक्टिकल है। और इसी जो है केतु को किस तरह बैलेंस करना है, बिकॉज आजकल अगर किसी को बोला जाए 5 मिनट बेटा मेडिटेशन करो, बहुत मुश्किल है। कोई नहीं बैठेगा कि हमारे मन में इतने विचार चले, हम बैठ ही नहीं सकते। सो हमें धैर्य किस तरह से लाना है, केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे नहीं लगता इनसे कोई ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि हम हमारे मन को किस तरह से कंट्रोल में रखें, किस तरह से योग के द्वारा कई सारी चीज़ें उनके द्वारा कर सकते। 8वां जो प्लैनेट है वो हमारा शनि। अब शनि से बोलते हैं शनि इन मनी, और शनि से बहुत डर लगता है क्योंकि शनि बहुत डरता है, क्योंकि वो आसानी से किसी को कुछ नहीं है। आप में उतना पावर होना चाहिए, आप में उतना पेशेंस होना चाहिए कि आप झेले पाए। आपको वो हीरे बनाने की ताकत रखा है कोयले से, उतना कर पाएगा आसानी से तो देगा। सो दैट इज़ 8 प्लैनेट शनि। 9वां जो है मंगल। मंगल को हम बहुत ही प्योर नंबर मानते हैं। मंगल से वैसे लोग बोलते हैं डर मांगलिक है, डर जाओ। मैं एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के अलावा जो है कालपुरुष की कुंडलियों स्टडी करा है, देन लाल किताब स्टडी करा है, और नॉर्मल हम ज्योतिषी करते हैं भी मैंने करी है। तो इसमें जो है हम फोकस करते हैं कि 9 से नॉर्मली डर जाए। तो मेरे हिसाब से आज के ज़माने में जो इंसान अगर मंगल नहीं है, मांगलिक नहीं है, उसके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा। पेशेंस तो होगा लेकिन वो पैशन होता है ना कि यार मुझे करना ही है, नहीं होगा। आप जितने भी स्पोर्ट पर्सन की अगर कुंडली भी निकल के देखते हैं, आपको मिलेगा कि उसका मंगल इतना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? कि भगवान की वो देन है। तो हम कुंडली के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना करते बिकॉज वो बहुत होती टू बी ऑनेस्ट। और एस्ट्रोलॉजी पूरा ऑकल साइंस ऐसा है कि आप एक चीज़ पे एक पूरे जीवन में नहीं सीख सकते। मैंने एस्ट्रोलॉजी भी करी है, तो मुझे पता है कि मैं इतना डीप डाइव नहीं कर सकती। मेरे को पूरी दुनिया छोड़नी पड़ी, तब जाके मैं शायद कुछ चीज़ें उसकी सीख। सो ये ब्रीफ है। और मंगल जो है वेरी पावरफुल है, तो उसे गुस्से को कंट्रोल करके उसे एक सही डायरेक्शन में किस तरह से रख किया जाए, पूरा न्यूमरोलॉजी होता है। इसके अंदर नेम, नंबर, एवरीथिंग। आपका परिचय? मैं जिज्ञासा चौहान शिंदे हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ।